न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। रामनवमी पर बंगाल में हाई अलर्ट, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी अर्जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझने कहां पहुंचे राहुल गांधी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनवमी पर बंगाल में हाई अलर्ट। देश भर में आज रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भगवान राम के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़, कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मगर बंगाल में इस त्योहार के मौके पर सियासी तनाव भी दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर आज रामनवमी मनाई जा रही है, उनके नाम पर बंगाल में हिंसा की बात क्यों हो रही है। बंगाल में रामनवमी पर तमाम धार्मिक संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, तो पुलिस ने भी कड़े बंदोबस्त किए। बंगाल में त्योहार से पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है। सड़कों पर पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। हर जगह पुलिस का पहरा है। 29 IPS अफसरों की स्पेशल ड्यूटी भी लगाई गई। कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कूच बिहार में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जानकारी के मुताबिक 2000 से ज्यादा जुलूस निकल सकते हैं। जुलूस में 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसे लेकर चिंताएं जाहिर है। देश भर में आज रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भगवान राम के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़, कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मगर बंगाल में इस त्योहार के मौके पर सियासी तनाव भी दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर आज रामनवमी मनाई जा रही है, उनके नाम पर बंगाल में हिंसा की बात क्यों हो रही है। बंगाल में रामनवमी पर तमाम धार्मिक संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, तो पुलिस ने भी कड़े बंदोबस्त किए। बंगाल में त्योहार से पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है। सड़कों पर पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। हर जगह पुलिस का पहरा है। 29 IPS अफसरों की स्पेशल ड्यूटी भी लगाई गई। कोलकाता में 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कूच बिहार में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जानकारी के मुताबिक 2000 से ज्यादा जुलूस निकल सकते हैं। जुलूस में 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसे लेकर चिंताएं जाहिर है। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा बंगाल में हिंदू इस बार बांटने वाला नहीं है। भगवा लहर, भगवा लहर।
वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर करेगी। इसमें पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फयाज अहमद शामिल हैं। दोनों नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के प्रावधानों को चुनौती देंगे। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये विधेयक संविधान और सौहार्द का हनन की साजिश है और जब दोनों ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा। वक्फ कानून ने राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा कर दिया है। कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई शुरू की थी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को चुनौती दी। राष्ट्रीय जनता दल ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर करेगी। इसमें पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फयाज अहमद शामिल हैं। दोनों नेता सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के प्रावधानों को चुनौती देंगे। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये विधेयक संविधान और सौहार्द का हनन की साजिश है और जब दोनों ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा। वक्फ कानून ने राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा कर दिया है। कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई शुरू की थी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025 को चुनौती दी। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगली खबर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझने कहां पहुंचे राहुल गांधी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानने के लिए एक दुकान पर पहुंचे। यहां उन्होंने हर तरह के कपड़े के बारे में जानकारी ली। राहुल ने दिल्ली में HP सिंह फैब्रिक्स के ऑनर से मुलाकात की। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इस बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर भी शेयर किया। राहुल ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर भारत के टेक्सटाइल मार्केट पर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की कपड़ा विरासत बेजोड़ है। ये हर 100 किलोमीटर पर एक नया कला रूप और एक नई कहानी है। लेकिन आज हमारे कपास के बीज और खेती की तकनीक का अधिकांश हिस्सा विदेशी कंपनियां पर निर्भर है। हमारे किसानों को कम भुगतान किया जाता है और हमारी सप्लाई चेन बहुत बिखरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में दिल्ली में HP सिंह फैब्रिक्स चलाने वाले परिवार से मुलाकात की ताकि सप्लाई चेन को समझा जा सके, जो एक साधारण कपास की कली से लेकर उसे सुंदर कपड़ों में बुनती है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जानने के लिए एक दुकान पर पहुंचे। यहां उन्होंने हर तरह के कपड़े के बारे में जानकारी ली। राहुल ने दिल्ली में HP सिंह
फैब्रिक्स के ऑनर से मुलाकात की। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इस बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया। राहुल ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर भारत के टेक्सटाइल मार्केट पर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की कपड़ा विरासत बेजोड़ है। ये हर 100 किलोमीटर पर एक नया कला रूप और एक नई कहानी है। लेकिन आज हमारे कपास के बीज और खेती की तकनीक का अधिकांश हिस्सा विदेशी कंपनियां पर निर्भर है। हमारे किसानों को कम भुगतान किया जाता है और हमारी सप्लाई चेन बहुत बिखरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में दिल्ली में एचपी सिंह फैब्रिक्स चलाने वाले परिवार से मुलाकात की ताकि सप्लाई चेन को समझा जा सके, जो एक साधारण कपास की कली से लेकर उसे सुंदर कपड़ों में बुनती है। If you want to do dyeing, you got to go somewhere else. बिल्कुल इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।